माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीज ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो है शॉर्टकट की होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+0। कंट्रोल प्लस जीरो का काम क्या है, देखिए ऐड और रिमूव 6 पॉइंट्स ऑफ स्पेसिंग बिफोर ए पैराग्राफ। देखिए जब भी आप कंट्रोल+0 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्पेस को जो है हम ऐड भी कर सकते हैं और स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे आप ये लाइन देख रही है, ठीक है, और कर्सर जो है ऐड के आगे है, ऐड के पास कर्सर है। ओके, जैसे ही हम कंट्रोल+0 प्रेस करेंगे तो ये पूरी लाइन जो होगी वो क्या होगी, एक जगह छोड़ देगी, यानी कि ये लाइन इससे नेक्स्ट वाले पे आ जाएगी, यानी कि स्पेस जो है ये ऊपर बना देगी। एंड देन वापस से जब हम कंट्रोल+0 करेंगे तो वापस से जो है ये क्या हो जाएगी, उसी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, स्पेस ऐड और रिमूव करती है स्पेसिंग बिफोर ए पैराग्राफ, यानी कि पहले करती है। ठीक है, पैराग्राफ के पहले जो है ये स्पेस को रिमूव भी करती है और उसको ऐड भी कर सकती है, यानी कि इसी की के द्वारा हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं स्पेस को। ठीक है, अगली देखिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+A। मान लीजिए आपको पूरा पेज सिलेक्ट करना है, या जितनी भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किससे कर सकते हैं, कंट्रोल+A। जैसे ही आप कंट्रोल+A प्रेस करेंगे ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, कंट्रोल+A। ए से आप ऑल जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहती हैं तो उसके लिए होती है कंट्रोल+B। किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं क्लिपबोर्ड में तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+C। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D हमने MS वर्ड पढ़ा जब भी मैंने आपको बताया था किस लिए यूज की जाती है। जैसे एक तो आप देखे जाके अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं, देन सॉरी होम पे जाके जब आप खोलते हैं तो आपको फॉन्ट दिखाई देता है जिसमें आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें जो है दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल+D से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है हम फॉन्ट को ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल+D से क्या होगा, फॉन्ट विंडो जो होगी वो ओपन हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके की फॉन्ट विंडो जो है आपको दिखाई देगी। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये फॉन्ट विंडो आपको दिखाई देगी जैसे ही आप कंट्रोल+D को प्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फॉन्ट में दिया गया है, अलग अलग फॉन्ट जो है इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर जो भी होता है ये इन्हें क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे आप साइज भी जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर दिया इसमें, अंडरलाइन किस तरीके की चाहिए, अंडरलाइन का कलर कैसा होना चाहिए, इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं कि बोल्ड इटैलिक जो है ये क्या है, क्या ये फॉन्ट स्टाइल है या फॉन्ट इफेक्ट है। तो ये फॉन्ट स्टाइल होते हैं, तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल+E। कंट्रोल+E क्या करती है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे स्क्रीन के सेंटर में शो करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो याद रखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप सेंटर में दिखाना चाहती हैं तो उसके लिए कंट्रोल+E जो है शॉर्टकट की होती है। ऐसे लेफ्ट के लिए कंट्रोल+L हो गया, राइट के लिए R होता है, जस्टिफाई के लिए J होता है, तो वो आगे आएंगी ही। उसके बाद आता है कंट्रोल+F, ओपन फाइंड बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस हमने फंक्शंस जो थे पढ़े थे। ठीक है, ये हमने पढ़े थे फाइंड और रिप्लेस होम में ही। ठीक है, जो होम टैब होता है हमारा उसी में हमने फाइंड और रिप्लेस पढ़ा था। तो फाइंड जो होता है कि फाइंड का मतलब क्या है कि कोई वर्ड जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर जो है हम इसको ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली कि हमें क्या चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है जैसे ही हम कंट्रोल+F प्रेस करेंगे हमारा ये जो है ओपन हो जाएगा, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ठीक है,
रिप्लेस के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एच। तो यहां पे जो फाइंड खुला हुआ है वहां पे तब आपको क्या होगा, रिप्लेस ओपन होके मिलेगा। ठीक है, मिलेगी यही विंडो, फाइंड एंड रिप्लेस। तो याद रखिए, फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एफ यूज करते हैं, रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, अगर हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटालिक में दिखाना चाहते हैं, इटालिक हमने पढ़ा था, जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से तिरछे जो है दिखाई देते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। ठीक है, ये जस्टिफाई क्या करता है, जो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको एक बहुत ही क्लीन वे में जो है हमें शो करता है। आपने देखा होगा कुछ लाइन लेफ्ट में होती है, कुछ राइट में होती है, तो उन्हें अच्छे से दिखाता है जस्टिफाई, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों को ही मैनेज करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट लिंक। अगर आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है, इंसर्ट में आपने लिंक पढ़ा होगा जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो ये हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं हाइपरलिंक तो उसके लिए कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस की। ठीक है, उसके बाद है अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के लेफ्ट में अगर आप उसको शो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस एल होती है। उसके बाद देखिए इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट द पैराग्राफ के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, तो देखिए ये आप देख रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में, अगर आप देखेंगे कि इंडेंट का काम क्या है, कि जब मैंने देखिए ये 152 जो था ये उसमें था। ठीक है, मतलब जिस रो में 153 आ रहा है बिल्कुल वहीं पर था 152, लेकिन जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्पेस जो है इस तरीके से छोड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एम का काम यही होता है, इंडेंट द पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी, ओपन द प्रिंट विंडो। ठीक है, प्रिंट जो निकालते हैं हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी, यानी कि प्रिंट विंडो जो इससे ओपन हो जाएगी जिसमें प्रिंट का नेम होगा, कितनी कॉपी चाहिए प्रिंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें होती है। जैसे ये देखिए नेम, प्रिंटर का नेम क्या है, स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, पेज रेंज क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, जूम, पेज पर सीट, स्केल टू पेपर साइज। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रिंट का जो बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की से, प्रिंट विंडो जो है ओपन हो जाती है। उसके बाद है अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट, तो कंट्रोल प्लस आर। तो ये हमने चार चीजें पढ़ी, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल करते हैं, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर करते हैं, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई को हम प्रेस करते हैं। ओके, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम। अगर आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, कंट्रोल प्लस यू कमांड होती है। ठीक है, चलिए अब कट, कॉपी और पेस्ट। कॉपी हमने पढ़ लिया, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी की जाती है। ठीक है, कट किससे किया जाता है, बिल्कुल ऐसे सीजर की फॉर्म में देखिए एक्स बना हुआ है तो इसको बोल देते हैं हम कट, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कौन सी होती है, वी होती है। कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये हम इसे पेस्ट के लिए यूज करते हैं। फिर आता है अंडू और रीडू। ठीक है, अंडू के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। ये क्या करती है, अंडू द लास्ट एक्शन। ठीक है, और कंट्रोल वाई जो होती है रीडू के लिए यूज कर रहे हैं, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं हम, क्विकली क्रिएट ए बुलेट पॉइंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट। ठीक है, बुलेट्स आपने पढ़े थे हमने, बुलेट्स जो होती हैं इस तरीके के बुलेट्स जो हैं वो लाइन के आगे जो हैं आ जाएंगे जैसे ही हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस करेंगे। ठीक है, फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ को प्रेस कीजिए, हम वहां से फॉन्ट को चेंज जो है कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट हमने पढ़े हैं, अलग अलग तरीके के फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल होता है, मोनोटाइप कोर्सिवा होता है, तो वो फॉन्ट हम जो है चेंज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये एंगुलर उसमें दिए गए हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स जो होती हैं
इसका देखिए क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सिलेक्टेड फॉन्ट को +1 पॉइंट्स अप टू 12 पॉइंट। यानी कि मान लीजिए कुछ भी मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहां से मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी तो प्रेस जितनी बार मैं प्रेस करती जाऊंगी इस फॉन्ट का साइज जो है उतना ही जो है बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इससे ये काम होता है। इसके अलावा अगर कंट्रोल प्लस स्क्वायर प्रेसेस करते हैं तो ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है सिलेक्टेड फॉन्ट को। ठीक है, ये दोनों याद रखिए, ये क्या करते हैं, दोनों ये जो फॉन्ट होता है उसको इंक्रीज करते हुए जाते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके की एंगुलर प्रेसेस आती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, यानी कि उसका साइज जो है कम करता हुआ जाता है। सेम इसमें होता है, जो स्क्वायर ब्रेसेस ये होती है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है सिलेक्टेड फॉन्ट -1 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस डिवाइड प्लस सी, ये क्या करता है, इंसर्ट ए सेंट साइन। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में जो है इस तरीके का जो साइन है सी, और ये इस साइन को जो है क्या करता है, इंसर्ट करता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला देखेंगे आप, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। तो 4 एरो हम देखते हैं कीबोर्ड में। तो कुछ इस तरीके से एरो देखिए, आपने देखे होंगे, बने होंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये अप के लिए होता है, ये नीचे डाउन के लिए होता है, और ये राइट के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो पे क्लिक करते हैं, और अगर हमारा कर्सर मान लीजिए लेफ्ट के ऊपर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो किया तो हमारा कर्सर जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, टी के पास आ जाएगा, यानी कि जो दा है उसके फर्स्ट वर्ड के सामने आ जाएगा। अगेन हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर रहे हैं तो हमारा टू के जो है बिल्कुल सामने जो है कर्सर आ जाएगा। देन हमने फिर से प्रेस किया तो वर्ड के सामने जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मूव करता है 1 वर्ड टू द लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की साइड जो है हम मूव करते हुए जा रहे हैं। सेम राइट में होता है, इसमें क्या होता है, कर्सर जो होता है 1 वर्ड जो राइट में जो है मूव करता है। लाइक एम पे कर्सर था, तो जैसे ही हमने प्रेस किया ओ के पास कर्सर आ जाएगा, देन नेक्स्ट वर्ड के पास कर्सर होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड। इसी तरीके से अप और डाउन होता है। तो कंट्रोल अप एरो क्या करता है, मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, और डाउन एरो मूव करता है एंड ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद दो चीजें याद रखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये क्या काम करते हैं देखिए, तो यहां पे कंट्रोल प्लस डिलीट है, तो ये क्या करेगा, डिलीट करेगा वर्ड को टू राइट ऑफ कर्सर। जो कर्सर के राइट में वर्ड होगा, ठीक है, उसको डिलीट कर देगा कंट्रोल प्लस डिलीट। और अगर लेफ्ट ऑफ कर्सर है, कर्सर के जो लेफ्ट में होगा उसको कौन डिलीट करेगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, देन आता है कंट्रोल प्लस एंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एंड जब हम करेंगे तो ये कर्सर को बिल्कुल जो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन जितनी भी लाइन है, लाइक मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट यहां तक है, ठीक है, इस उसमें है बाउंड्री में, और मेरा कर्सर जो है मूव्स के पास है। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंड किया, ये जो मेरा कर्सर होगा ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोल प्लस एंड का काम। उसके बाद आप देखेंगे तो कंट्रोल प्लस होम है। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपका कर्सर कहीं पर भी हो, ये आप जो है कर्सर को कहां पर लेके आ जाएगा, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द, शुरुआत में जो आपको पहुंच जाएगा कर्सर। ठीक है, तो शुरुआत में पहुंचने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम यूज कर रहे हैं, और बिल्कुल एंड में पहुंचने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड का यूज इसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। तो देखिए इसका काम क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। मान लीजिए कोई टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसे जो है बोल्ड में कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगी, ये वापस से क्या हो जाएगा, अपना जो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट था, जो पहले फॉन्ट था, ये उसमें जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार का काम होता है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 क्या करती है, सिंगल स्पेस लाइंस। उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस 2 है, तो इसमें सिंगल स्पेस लाइन होती है, डबल में क्या हो जाती है, डबल स्पेस लाइन हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये आप अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, सिंगल स्पेस लाइन में, डबल में क्या होगा, ये छोड़ के ये यहां पर आ जाएगा, तो वो डबल स्पेस लाइन में हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस अगर मैं कर रही हूं 5,
तो यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है इसमें हो जाएगी, मतलब जो लाइन स्पेस होती है कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कितनी दूर है उससे रिलेटेड जो है ये होता है। ओके, देन उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 अगर प्रेस करते हैं तो चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग 1। ये क्या करती है, जो भी क्या करती है देखिए, जैसे ही मैंने कुछ सिलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी टेक्स्ट को हेडिंग 1 में, यानी कि जो उसका साइज है थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस 2 करती हूं, सॉरी एक मिनट ये रहा, सॉरी ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 करती हूँ तो चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग 1। जो हेडिंग 1 में स्पेस हुआ, मतलब जो साइज हुआ था उसका, वो क्या होगा टेक्स्ट 2 में दोबारा जो है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कलर भी जो है इनका अलग अलग होता है चेंजेस। उसके बाद अगर मैं कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट प्लस 3 प्रेस करूंगी तो वो जो चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग 3, तो वो हेडिंग 3 में जो है चला जाएगा। तो इन तीनों में देखिए एक्चुअल में होता क्या है, साइज जो है होता है टेक्स्ट का वही जो है छोटा बड़ा होता है और कलर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक पहले अगर ब्लैक में था तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 चेंजिंग टेक्स्ट हम हेडिंग 1 में करें तो ब्लू कलर हो जाएगा, सेकंड में किया तो कुछ अलग कलर हो गया, थर्ड में किया तो अगेन ब्लू कलर हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो होता है टेक्स्ट का साइज जो है वो अपने इसमें चेंज होता जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप करना चाहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो एक कंट्रोल प्लस एन भी होता है जिससे हम न्यू डॉक्यूमेंट जो है ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है एक कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 भी होता है जहां पे जो है हम ओपन जो होता है ओपन का ओपन न्यू डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ओपन अगर मान लीजिए कोई फाइल अगर हमारी बनी हुई है अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन हो जाती है वहां पे। ठीक है, बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो सीधा आप क्या कीजिए कंट्रोल प्लस एन को प्रेस कर दीजिए, वो जो है बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा ओपन विंडो जो होती है जहां पे अगर हमारी फाइल्स जो बनी हुई है वो अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो वो जाके जो है हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो काम होता है वो वही होता है जो हम कंट्रोल ओ से करते ना ओपन डॉक्यूमेंट, वही काम जो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 से भी कर सकते। कोई नया डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सीधा आप कंट्रोल प्लस एन कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट जो है वहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कंट्रोल प्लस F1 तो ओपन द टास्क पेन, मतलब जो भी ऊपर का जो टूल बार वगैरह होता है वो सारा जो है इसमें ओपन हो जाता है। ठीक है, F2 में देखिए जैसे ही मैंने मान लीजिए कंट्रोल F2 अगर मैं देखती हूं तो क्या ओपन होगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू हमने पढ़ा था क्या होता है कि प्रिंट होने से पहले हमें किस तरीके से दिखाई देगा, वो होता है प्रिंट प्रीव्यू में। तो कंट्रोल प्लस F2 जैसे ही प्रेस करेंगे वो हमारा किस में दिखाई देगा, हमें प्रिंट प्रीव्यू में, कि हमारी जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ओके, तो वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लोज्ड एंगुलर ब्रशेस है। तो ये क्या करता है, जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा उसको इंक्रीज कर देगा उसका साइज, और क्लोज में एंगुलर ब्रैकेट्स में क्या होगा, जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा उसका साइज जो है ये डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर मैं प्रेस करती हूँ फिर मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट और F6, इसमें क्या होगा, कोई अनदर डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है, डॉक्यूमेंट नंबर 1 मान लीजिए, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 को तो नया डॉक्यूमेंट जो होगा वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F12 तो प्रिंट विंडो जो होगी, प्रिंट जो डॉक्यूमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा था जहां पे आपको प्रिंटर का नेम वगैरह जो होता है, प्रिंट विंडो जिससे ओपन होती है, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्रिंट विंडो के लिए, देखिए ओपन द प्रिंट विंडो। ठीक है, सेम वही जो होता है कंट्रोल P से जो काम हो रहा है वो हम किससे भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से भी जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट जो है
कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ओके, चलिए फंक्शंस की होती हैं, देखिए 12 फंक्शन की होती है, इसमें जो मेन होती है वो देख लेते हैं। F1 से क्या होगा, ओपन हेल्प, हेल्प का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो जो है ओपन जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, F4 से हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया है उसको रिपीट कर सकते हैं। F5 से ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, F5 जैसे F5 मैंने प्रेस किया तो हमारे पास जो होती है फाइंड एंड रिप्लेस में, जैसे हमने फाइंड के लिए पढ़ा था, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ पढ़ा था हमने शायद, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच पढ़ा था, तो वहां पर एक गो टू भी था, तो वहां पे जो है हम क्या कर सकते हैं, गो टू जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही जो है किससे ओपन होगा, F5 से ओपन होगा। सेन F7 है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए हम किसका यूज करते हैं, F7 की जो होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेव एज जो होता है वो ऑप्शन जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे F12 किया, सेव एज, जहां पे आप जो है फाइल को सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या है, ऑफिस बटन या फाइल में जाके सेव एज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रेस कीजिए F12, सेव एज का ऑप्शन जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां पे फाइल का नाम दीजिए और सेव कर जो है उसे कर दीजिए। ठीक है, ओके, शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, चेंज करती है टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। अपर केस से लोअर केस में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का। ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 रन से थीसर्स चेक ऑन द वर्ड हाईलाइटेड। जो भी वर्ड हाईलाइटेड होगा, थीसर्स हमने पढ़ा था, किसी भी उसका सिनोनिम या एंटोनिम बताने के लिए हम यूज करते हैं इसका पर्यायवाची जो शब्द होता है उसके लिए, तो शिफ्ट प्लस F7। ओके, जैसे ही मैं शिफ्ट F12 जो है प्रेस करूंगी तो सेव का जो है वही सेव एज जो है ओपन जो है हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस अगर एंटर करती हूँ तो क्रिएट ए सॉफ्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ ए न्यू पैराग्राफ। पैराग्राफ में ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक जो है उस पर लग जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू पैराग्राफ में ब्रेक किस तरीके से नहीं करता है, मान लीजिए ये दो लाइन अगर आप देख पा रहे हैं, इंसर्ट द करंट डेट और करंट टाइम। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करती हूँ शिफ्ट प्लस एंटर तो एक एक लाइन का स्पेस जो आप कहते चलिए कि इंसर्ट द करंट टाइम जो है वो एक स्पेस नीचे आ जाएगा, फिर मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो अगेन जो है थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, तो वो ब्रेक करता है लेकिन थोड़ा सा ब्रेक होता है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ की तरह जो है उसे वो ब्रेक नहीं करता है। ओके, तो यही बताया गया इसमें। शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट, पेस्ट के लिए हमने जो है कंट्रोल प्लस वी भी पढ़ा है, लेकिन शिफ्ट प्लस इंसर्ट, मान लीजिए मैंने कोई कट किया हुआ है चीज और मैं उसे कहीं और पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो है ये प्रेस करके भी क्या कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ, या फिर कंट्रोल वी तो है ही। ठीक है, बट इसका भी पता होना चाहिए। अगर मैं करंट डेट इंसर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट जो होती है उसको दिखा सकते हैं। लाइक मैंने जैसे ही प्रेस किया हुआ, आज की जो भी डेट होगी वो जो है उसमें जो है इंसर्ट जो है हो जाएगी डॉक्यूमेंट में, जैसे ही प्रेस करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको ये डालने की जरूरत नहीं कि आज डेट क्या है, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपकी जो भी डेट होगी, लाइक आज अगर 11/10/2020 है तो वो वैसे ही जो है वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट द करंट डेट, वही सेम। करंट टाइम अगर इंसर्ट करना चाहती है तो क्या करना है, सिर्फ सिंपल आपको शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन ऑल्ट एंड देन टाइम। जो भी टाइम होगा, अगर 5 बजे हैं उस टाइम पे तो वो 5 बजे ही जो है वहां पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे जो भी टाइम होगा, करंट में जो टाइम होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए होती है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। ठीक है, आगे देखिए कुछ माउस शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे देखिए क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। ये क्या करते हैं, सिलेक्ट करेगा टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू क्लिक, मतलब जहां पर भी आप जो है सिलेक्ट करेंगे, सॉरी टेक्स्ट जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां पे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसे होल्ड कीजिए उस पॉइंट तक जहां पर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, ड्रैग कीजिए एंड लेट गो। ठीक है, तो ये होता है क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग। उसके बाद डबल क्लिक है, अगर आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा कंप्लीट वर्ड। जिस भी वर्ड के आगे आप जो है डबल क्लिक करेंगे वो वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डबल क्लिक का काम और क्या है, देखिए जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक लाइन के लेफ्ट, सेंटर और राइट में, तो अलाइनमेंट हो जाएगा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ, सेंटर की तरफ और राइट अलाइंड। ठीक है, तो ये भी होता है। उसके अलावा डबल क्लिक करेंगे एनी वेयर आफ्टर टेक्स्ट ऑन ए लाइन विल सेट ए
टैब स्टॉप। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट द लाइन और पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, द माउस ट्रिपल क्लिक। किसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल 3 बार जो है आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो पूरा पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जूम इन एंड आउट ऑफ डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माउस का जो व्हील होता है उसके द्वारा हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। आगे देखिए जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो दी गई है। ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ यूज करते हैं, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस हो गया, क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो गया, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, सिलेक्ट ऑल करना चाहते तो कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड के लिए बी, इटालिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, डिक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज 1 पॉइंट तो कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती है, और कंट्रोल के लिए जो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है वो यूज कर सकते हैं इंक्रीज साइज करने के लिए। टेक्स्ट के लिए ई होता है, लेफ्ट लाइन के लिए एल होता है, राइट लाइन के लिए आर होता है, कैंसिल के लिए एस्केप बटन होता है, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। तो ये सबसे ज्यादा जो है यूज होती हैं। ठीक है, तो ये थी शॉर्टकट कीज। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे या तो एमएस एक्सेल सॉरी एक मिनट एमएस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यू रहते हैं वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।